So hello guys, welcome back to my channel HK Official and I welcome you today, and this video will be dedicatedly for your CG Computer Graphics Unit 2. Okay, so in this video we'll get the complete one shot of your CG Unit 2. Okay, I'm not going to extend this in parts or these things, like we know that INSEM is very near, just a week is there for your INSEM, right? So we have to go फास्ट ओके एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस अर्लियर. ठीक है, मेरे पास अभी डीएम भी पड़ा है, यूनिट 2 हमें कंप्लीट करना है डीएम का, राइट. एंड देन एक एक लेक्चर एफडीएस का, एक स्पार्स मैट्रिक्स का बचा हुआ है, एंड आई थिंक सीजी यूनिट 1 का भी एक पार्ट आपका बचा हुआ है. ठीक है, सो वी हैव टू कंप्लीट दोज थिंग्स अर्लियर इटसेल्फ. सो इसलिए आई विल ट्राई टू डू दिस सेशन इन यूनिट ऑफ यूनिट 2 in one shot. Clear? So I would like to tell you that every subject, okay, every whatever maybe your DLD, your FDS, your OOPS, okay, FDS is mostly like only one part is there and everything is covered. Then OOPS complete syllabus is there, DLD is completed. So OOPS and DLD is the subject which is start to end completed. Okay, so you can go and thoroughly do that subjects. Okay, देन आपका क्या कहते हैं, लाइक एफडीएस का एक ही पार्ट बचा है, मींस आपका मोस्टली 98% सिलेबस जो है वो कंप्लीटेड है. सो यू कैन गो देयर एंड डू दिस थिंग्स. एंड लाइक आपका डीएम है, उसका भी मैंने यूनिट 2 जो है वो पार्ट 1 यहाँ पर आपको सिखा दिया है, लाइक बेसिक्स, डेफिनेशंस, व्हाटएवर यू वांट इन दैट. एंड ऑल्सो उसका जो मतलब अब हमारी प्रैक्टिस वाले सेशंस होंगे वो बस बाकी हैं, तो एक दो पार्ट्स में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके. एंड आप देखोगे तो क्या कहते हैं, आपका सीजी का एक लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम सर्कल देख लेंगे. ओके, एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर और यू डोंट हैव टू सर्फ एनी ऑफ द डिफरेंट चैनल्स. यू कैन गेट एवरीथिंग ऑफ योर इंजीनियरिंग इन दिस वीडियो पर्टिकुलर चैनल. ठीक है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे रखना. अगर आपने नहीं किया तो प्लीज गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ, एंड प्लीज मेक दीज सब्सक्राइबर्स नंबर मोर एंड मोर. आई वांट दीज टू बी इन lakhs. Okay, because I am doing very much effort for you all guys, and I know how I'm managing, like from start, like from recording, from then to editing, then till uploading, everything I am doing by my own. Not other single person is there with me to help. So that's why I am getting some delay in different videos. Like I am only the person who is teaching all of the 5 subjects in your semester, so it becomes sometimes difficult to manage. Also your hacker rank series is going on, so I hope so you are parallelly doing that as well, because academics के साथ साथ coding is also very much important for our computer students. So please, I will request you to follow this series, and from today itself you will get the days as well. ठीक है, तो that's all, and we will start our session. Okay, and आपको आज ही जो है DLD की आपको यूनिट 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था, that was a 4 parts, उन सबको merge करके I have made a one shot, like you will get all parts in one video itself. तो वो around 4 hours की वीडियो बन जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा thoroughly, and वो वीडियो देख के आपको मतलब ऐसा है कि आप लाइक पूरे हफ्ते 2-3 हफ्ते आप जो देते हो कॉलेजेस में फॉर अ सिंगल यूनिट, यू विल गेट दैट इन जस्ट 4 hours. सो इससे ज्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है. एंड फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट. ओके, सो दैट्स ऑल ओवर देयर. सो यू विल गेट दैट वीडियो टुडे इटसेल्फ. नाउ वी विल पैरेलली स्टार्ट आवर सीजी यूनिट 2. ओके, so these all notes okay, you will get in my private telegram channel. So to join that you just have to fill the Google form which is there in description. So अगर आप AIDS ब्रांच से हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, अपने हिसाब से आप वहां पर ले सकते हो. अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो तो वो आपको अच्छा है, आप सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के लिए, आपके लिए दोनों के लिए है. बट फॉर AIDS आई हैव केप्ट फॉर सेमेस्टर 3 ओनली. अगर आपका इंटरेस्ट होगा एंड मुझे ज्यादा मेंबर्स दिखेंगे सो आई विल कंटिन्यू फॉर सेमेस्टर 4 एज वेल, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट फॉर्म मिल रहा होगा. तो अभी के लिए जस्ट आपका क्या है, सेमेस्टर 3 है ओनली फॉर AIDS. ठीक है, सेमेस्टर 3 के नोट्स मिल रहे होंगे, बट फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपको सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 दोनों के भी नोट्स मिल रहे होंगे. सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड बाय इट बिफोर योर INSEM. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल गेट all of the question banks, you will get all of the INSEM important questions over there, everything with solutions I'm going to upload there before your exams. Okay, so that will be very good for you. And ओके चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ये विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ओके तो सबसे पहले ये याद रख लो कि आपका जो है सिलेबस क्या क्या है. ओके
सो यूनिट 2 जो है आपका, सो दैट इज पॉलीगॉन विंडोइंग एंड क्लिपिंग क्लियर। तो पॉलीगॉन विंडोइंग एंड क्लिपिंग बहुत इजी हमारा ये यूनिट होने वाला है, एंड ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए आई एम एबल टू कंप्लीट दिस, बट लाइक आई विल से कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है इन एल्गोरिदम्स वगैरह, बिकॉज स्टूडेंट्स दे यूजुअली जंबल इन दीज एल्गोरिदम्स। ओके, तो सबसे पहले बात मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब मोस्टली आपको इस यूनिट में पढ़ना क्या है। तो पॉलीगॉन का जो अभी आपका सिर्फ 15 मिनट में आपके लूंगी या 10 मिनट आपके लूंगी, एंड आपका पॉलीगॉन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें वी हैव इंट्रोडक्शन टू पॉलीगॉन, वी हैव टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन लाइक कॉन्वेक्स, कॉन्केव, कॉम्प्लेक्स एंड इनसाइड टेस्ट इज देयर। सो ओनली these 3 things are there in polygons. Okay, then polygon filling is there, in which you have flood fill, seed fill and scan fill. Okay, so these are the algorithms. Then in the windowing and clipping, which is the third part, there you will get a viewing transformation, 2D clipping, ठीक है, Cohen-Sutherland algorithm, line clipping algorithm is there, and then Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm is there, Wheeler-Hatherton polygon clipping algorithm. So these are only the algorithms which are having a hi-fi names of their scientists. So okay, they have made that, so this algorithm name as like that, so we have to do that. Okay, तो प्लीज अच्छे से फोकस करना, बिकॉज अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आई विल नॉट एबल टू गेट द लाइक मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी आई विल से कि आई विल रैप अप फास्ट। ओके, तो इसीलिए प्लीज पे योर कंसंट्रेशन वेरी मच। ओके, सो यही मतलब जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ओनली दीज थिंग्स आर देयर इन यूनिट 2 एंड यू हैव टू कवर दैट एंड यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। ओके, अगर ये वीडियो आपने कवर कर लिया एंड जो नोट्स मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ, उतना कर लिया, बस खत्म, सीजी यूनिट 2 के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थिंग, लाइक पॉलीगॉन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, द वेरी इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, पॉलीगॉन का तो हमें पता है क्या होता है, पॉलीगॉन सिंपल पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट हैज मेनी साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट्स, है ना, लाइन सेगमेंट्स। अगर आप स्क्वायर ही कंसीडर करो, यस इट इज अ पॉलीगॉन। ओके, आप पेंटागन कंसीडर करो, इट इज अ पॉलीगॉन। आप ट्राइंगल भी कंसीडर करोगे तो इट इज अ पॉलीगॉन, राइट। तो ये पॉलीगॉन तभी होता है जब उसकी साइड्स ज्यादा होती हैं और उस साइड्स को हम एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो ईच अदर यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वी ऑल नो दिस। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, पॉलीगॉन को डिफाइन कर दिया। दिस इज द वे व्हिच लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन द आंसर शीट। ओके, सो द थिंग इज लाइक कि नोट्स परफेक्ट मैनर है में है आपके स्टार्टिंग टू एंड। ओके ओके, देन लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट सेट बाउंड्रीज ऑफ द पॉलीगॉन दैट इज कॉल्ड एज एजेस। ठीक है, तो जो बाउंड्री होती है पॉलीगॉन की उसको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। पॉलीगॉन इज ऑलवेज अ क्लोज्ड फिगर, ये हमें याद रखना है। जो पॉलीगॉन होता है वो हमेशा एक क्लोज फिगर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका फिगर या फिर आपको एक साइड मिसिंग है एंड इट इज बिकमिंग अ it is not becoming a closed figure, so it is not a polygon। तो directly conversion यहाँ पर आपको ये समझना है कि polygon is always a closed figure, hence less than 3 sides cannot form a polygon। of course अगर 2 sides हैं तो they will not be connected to each other, right, वो एक लाइन ही बन जाएंगी, तो वो एक polygon नहीं बन सकता। तो मिनिमम आपको 3 sides चाहिए होंगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वी नो ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, करेक्ट। ठीक है, क्लोज्ड फिगर की बात हो गई, लेकिन सर्कल भी तो क्लोज्ड फिगर होता है, लेकिन क्या हम उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, नहीं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखो, सर्कल को कभी भी हम क्लोज्ड फिगर नहीं बोलते, क्यों, बिकॉज उसके पास एजेस नहीं होते। जैसे कि ट्राइंगल के पास 3 है, स्क्वायर के पास 4 एजेस हैं, देन ये पेंटागन के पास 5 एजेस हैं, देन ये पैरेललोग्राम के पास 4 एजेस हैं, ये हेक्सागन के पास आपके क्या है, आपकी एजेस हैं, 6 एजेस हैं, हेप्टागन होगा 7 एजेस, राइट। सो ये क्या है, आपकी एजेस है जो कि आपके सर्कल में प्रेजेंट नहीं होती है। सो दैट सर्कल इज नॉट योर क्लोज्ड फिगर। वी कैन अंडरस्टैंड, यस इट इज कनेक्टिंग ऑल फ्रॉम द साइड्स, बट वी कैन नॉट से इट इज अ क्लोज्ड फिगर। क्लियर है ना। तो पॉलीगॉन का इतना पार्ट समझ में आ गया, बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल गो टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो सिंपल है, कॉन्वेक्स, कॉन्केव और कॉम्प्लेक्स, बस जंबल मत होना, इजी है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, कॉन्केव पॉलीगॉन होता है और कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन होता है। चलो कॉन्वेक्स को समझते हैं। तो कॉन्वेक्स को समझने के लिए देखो, द वे ऑफ लाइक यू हैव टू आंसर इन
your answer sheet. How you will do? You first have to mention these types. अगर आपको polygon बोला है तो जो ऊपर हमने पढ़ा सब कुछ basic introduction for polygon, you have to write whatever you remember. Okay, everything to write is not compulsory, but whatever you remember. If you remember 2 points, write. If you remember 3 points, write. If you remember all the points, very good, write that. Okay. Then types of polygon आपको लिखना है. 3 types of polygon होते हैं, convex, concave and complex, right? So convex polygon के अंदर आपको सबसे पहले you have to go with the definition and then these examples which I have mentioned over here. That's it. Okay. तो convex polygon कैसे आप लिख सकते हो? देखो, if the line segment, अब we all are aware of line segment, we all are aware of edges. Okay, तो इसके अंदर बिल्कुल confusion हमें नहीं होनी चाहिए. So if the line segment resides inside the polygon, then it is a convex polygon. If you see this example, you have a square and we have made a line segment which is inside this. Okay, so if you have made a line segment and it can reside inside the polygon, then आप उसको बोल सकते हो कि ये क्या है? Convex polygon है. Triangle के अंदर भी अगर हम एक line segment बनाए, if it is residing inside the polygon, then we can say that it is a convex polygon. Here also you can see if we make a line inside the polygon, then you can say that it is a convex polygon. Also one most important thing is that the conjugate angle pairs. Conjugate angle pairs हमें पता है conjugate angles क्या होते हैं. तो वो जो conjugate angle होते हैं edges के, they must be less than 180 degree. This is the key point you have to remember. Why? Because convex के अंदर less than है, आप concave के अंदर देखने जाओगे तो greater than है, and then complex के अंदर देखने जाओगे तो आपका क्या आ जाता है, मतलब यही देखो, यही समझो, कॉम्प्लेक्स के अंदर तो चलो कॉम्बिनेशन है, बस इतना याद रखो, कॉन्वेक्स जो है आपका उसमें लेस देन 180 डिग्री आएगा. कॉन्केव के अंदर आप देखने जाओगे तो सिंपल आपको ये याद रखना है, पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन. यानी कि इफ यू हैव अ पॉलीगॉन इन सच अ केस एंड यू आर मेकिंग अ लाइन सेगमेंट लाइक दिस, ठीक है, तो अगर आप ऐसे लाइन सेगमेंट बना रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि कुछ कुछ जो उसका पार्ट है उस लाइन सेगमेंट का, इट इज रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन. ठीक है, हमें तो चाहिए क्या, हमारा तो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इनसाइड होना चाहिए. If you made here, it is okay. If you made here, it is okay. If you made here, is it also okay? But if you made over here, it is not okay. Okay? So this is the thing. Like अगर आपका थोड़ा सा भी पार्ट आपके लाइन सेगमेंट का outside of the polygon जा रहा है, then it is a concave polygon. You can see and measure here also, and here also the same examples. Okay? You can keep these examples in mind. आप अगर इसको अच्छे से समझोगे तो याद करने की क्या जरूरत है, आपको खुद एग्जाम में याद आ जाएगा कि हमने कैसे बनाया था, राइट? Okay, conjugate angle edges will be right greater than 180 degree. At least एक पेयर आपका greater than 180 degree होना चाहिए. That is the condition. In concave polygon, there always exists a pair of edges inside the polygon when joined through line segment falls outside the polygon some part. Yes, of course, we can say that यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक line segment बनाया, so yes, of course, it is inside. Okay, अगर यहाँ पर बनाया, so then it is also inside. But अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो at least एक part तो ऐसा है ना जिसका कुछ part हमारा outside of the polygon जा रहा है, so that is making it a concave polygon. Clear? तो convex समझ में आ गया, concave समझ में आ गया, कितना सिंपल था. Now complex polygon. Complex polygon कुछ भी नहीं है, one or more polygon resides in one figure, hence it is called as complex polygon. ठीक है, so polygons which are neither complex nor concave, ये आपको याद रखना है, जो कि neither complex है ना ही, सॉरी यहाँ पर complex नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए convex. Okay, it is neither convex nor concave. Okay, I will make this perfection and then I will provide you. So polygons which are neither convex or nor convex, then they are called as what? Your complex polygons. ठीक है, so the combination, like आप यहाँ पर देखो तो अलग अलग triangles हैं, ठीक है, different triangles are there and बीच में आप देखो तो पेंटागन इज देयर. दैट मीन्स वी कैन कंसिडर इट लाइक कि आपके पास बहुत सारे पॉलीगॉन्स है जिनकी कॉम्बिनेशन के साथ आप एक पॉलीगॉन बना रहे हो, एक सिंगल बना रहे हो, एंड उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन. एंड दे आर सेल्फ इंटरसेक्टिंग एंड ओवरलैपिंग. ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट होते रहते हैं, ओवरलैप होते रहते हैं, तो इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन बोला जाता है. ठीक है, देन द लास्ट पार्ट ऑफ योर पॉलीगॉन्स इज इनसाइड टेस्ट. ठीक है, तो इनसाइड टेस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है. ठीक है, तो बेसिकली इनसाइड टेस्ट ऑफ पॉलीगॉन क्यों यूज किया जाता है, सो व्हेन वी वांट टू डिटरमाइन वेदर अ पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगॉन और आउटसाइड. ठीक है, अगर हमें एक पॉइंट दे दिया है एंड हमें उसको डिसाइड करना है, हमें उसके अंदर प्रेडिक्ट करना है कि वो पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है, तो सिंपली उसके लिए हम इनसाइड टेस्ट को यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इवन ऑड मेथड्स होते हैं और वाइंडिंग नंबर मेथड होता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा होता है. तो इवन ऑड मेथड और वाइंडिंग नंबर मेथड है. तो इवन ऑड मेथड जो है इसके अंदर सिंपली हम कैसे डिसाइड करते हैं, देखो हम इंटरसेक्शंस देखते हैं. ये जो इंटरसेक्शन है ना एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की, वो देख रहे होते हैं. ठीक है, अगर वो इंटरसेक्शन
ऑड नंबर है, यानी कि अगर सपोज 3 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, ऐसा है ना, तो अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है देन द पॉइंट इज इनसाइड ऑफ पॉलीगॉन। इतना याद रखो, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है तो पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द पॉलीगॉन। अगर इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस है देन द पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगॉन। समझ में आ गया, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। एंड यही इवन ऑड मेथड है। एंड देखो आई एम टेलिंग यू, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे अगर आप इनसाइड टेस्ट अगर आपका आया है। यू हैव जस्ट मेंशन्ड दैट इनसाइड टेस्ट क्यों यूज किया जाता है। आई हैव टोल्ड यू व्हाट, व्हेन वी वांट टू डिटरमाइन वेदर अ पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगॉन और आउटसाइड, सो इट जनरली डिटरमाइंड बाय यूजिंग टू मेथड्स, इवन ऑड मेथड एंड वाइंडिंग नंबर मेथड। तो अगर आपने इवन ऑड मेथड में अगर इसमें से आपने 2 भी डायग्राम्स बना दिए एंड यू हैव जस्ट मेंशन कि हाँ यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर लाइन का, एंड यू हैव रिटन बिलो व्हाट, आपने जो मैंने अभी बताया, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है किसके, उस पॉइंट के, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं कि वो इनसाइड है या आउटसाइड है, तो उस पॉइंट का ही हमें देखना है इंटरसेक्शन। अगर उसके ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हो रहे हैं तो हमें कंक्लूड करना है कि पॉइंट इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन है, एंड अगर इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हो रहे हैं तो हमें कंक्लूड करना है कि जो पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन है। दैट्स इट, ठीक है। तो वाइंडिंग पिक्सल इज इनसाइड और आउटसाइड। इफ इनसाइड, अगर इनसाइड है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फिलिंग। फिलिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉलीगॉन के अंदर कलर भरना, ठीक है। तो हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम एक लाइन भी बना रहे हैं, तो हमने पता है कि हमने कितने एल्गोरिथम्स उसके लिए पढ़ी हुई है ना। पेंसिल से बनाना इज वेरी डिफरेंट देन मेकिंग ऑन अ कंप्यूटर, सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो बस आपको इसको अच्छे से याद रखना है, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जस्ट रिमेंबर द वन thing, odd number of intersection, point is inside, even number of intersection, the point is outside. I hope I have made this you to learn, okay, so this is called as your even odd method to determine interior points of the polygon. So this was all about your even odd. Now for winding number method, तो winding number method के लिए ये इतना सिंपल डायग्राम है जिसको आप बना सकते हो। अभी मैं आपको इसको सिंपल बना के दिखाती हूँ। जो आउटर वाला आपका पॉलीगॉन होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, देख सकते हो मैंने डायरेक्शंस यहाँ पर शो करें, तो बस दैट्स ऑल यू हैव टू शो हियर। तो इसको आपको दिखाना है एंटी क्लॉकवाइज, और जो अंदर आपका पॉलीगॉन होगा उसको आपको दिखाना है क्लॉकवाइज। समझ में आया, बस इतना आपको इसके अंदर करना है, ज्यादा इसके अंदर कुछ करना है क्या, नहीं। उसके बाद देखो मैं आपको इसके अंदर की डिफरेंस बताऊं। इवन ऑड मेथड जो है, वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। हम इवन ऑड के अंदर क्या कर रहे थे, इवन ऑड मेथड के अंदर वी वर जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, बट इन वाइंडिंग नंबर मेथड वी गिव डायरेक्शन नंबर ऑफ ईच बाउंड्री लाइन, ठीक है। डायरेक्शन का नंबर दे रहे होते हैं हम, समझ में आ गया। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया। सेम चीज के लिए हम कर रहे हैं कि टू फाइंड आउट द पॉइंट, इफ वेदर द पॉइंट इज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन, राइट। सो अगर इनसाइड होता, अगर इवन ऑड होता है तो हम क्या बोल रहे थे कि ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, और अगर आउटसाइड है तो हम क्या बोल रहे थे कि इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए हम उसको इवन ऑड मेथड बोल रहे थे। अब यहाँ पर वाइंडिंग नंबर मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। डायरेक्शन नंबर को जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ ईच बाउंड्री लाइन विच इज क्रॉस्ड बाय दिस लाइन। कौन सी लाइन, जिस लाइन को हमें देखना है कि वो इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है। सो व्हेन जब हम उसका सम करते हैं, देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है। सबसे पहले मैं डायरेक्शन नंबर के बारे में आपको बताऊं तो डायरेक्शन नंबर क्या करता है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच पॉलीगॉन एजेस आर ड्रॉन, है ना। पॉलीगॉन एजेस जिस डायरेक्शन में ड्रॉ करी हैं, बस उस डायरेक्शन का ही मैंने बता दिया आपको डायरेक्शन नंबर होता है। अब द साइड विच स्टार्ट्स अबव द ड्रॉन लाइन एंड क्रॉसेस द लाइन एंड देन एंड्स बिलो द लाइन। तो आपको देखो कैसे समझना है, लाइक स्टार्ट टू एंड आपका जो है ना वो एरोज, यानी कि आपका डायरेक्शन जाना चाहिए, देन ओनली यू कैन इंडिकेट डायरेक्शन नंबर। अब ये चीज सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखो, वी गिव -1 टू डायरेक्शन नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, इफ इट इज नॉन जीरो देन द पॉइंट इज इनसाइड। यानी कि आपको जो डायरेक्शन नंबर्स हैं उनको क्या करना है, उनका सम निकालना है। अगर उनका सम -1 आया, इसका मतलब हमें क्या कंक्लूड करना है कि पॉइंट इज इनसाइड। अगर हमारा सम 0 आया तो हमें कंक्लूड करना है कि पॉइंट इज आउटसाइड। देखो बिल्कुल भी अब जो टाइम है हमारा, बिल्कुल भी इसके अंदर डीप में डिटेल में जाने का नहीं है। अगर डिटेल में जा रहे होते तो अभी तक हम इसका कोड कर रहे होते, है ना। सीजी के अंदर हम इसका कोड कर रहे होते, बट आवर रिक्वायरमेंट इज जस्ट टू pass in this, right? Pass भी नहीं, I will say that you will get out of marks in this CG if you do these videos, okay? But the only thing you have to understand concept. ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया देन यू कैन राइट इट इन योर पेपर। तो इसके अंदर आपको सिंपल क्या चीज याद रखनी है, सम,
ठीक है, सम किसका, डायरेक्शन नंबर्स का। उन डायरेक्शन नंबर्स का अगर हम सम निकाल रहे हैं, अगर वो -1 आ रहा है तो हमें क्या कंक्लूड करना है कि पॉइंट जो है वो इनसाइड है, -1 कह लो या फिर नॉन जीरो कह लो, ठीक है। अब अगर 0 आ रहा है डायरेक्शन नंबर का सम, तब आप क्या बोल रहे होगे कि पॉइंट इज आउटसाइड। बस इतना ही आपका वाइंडिंग नंबर मेथड, ठीक है। इफ द डिफरेंस इज 0 देन पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगॉन और अदरवाइज इट इज इनसाइड द पॉलीगॉन, ठीक है। समझ में आ गया। अब वो डायरेक्शन के हिसाब से आपका प्लस माइनस हो सकता है। ओके, दैट्स ऑल। आई होप कि आपको जो पॉलीगॉन वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। आई हैव टेकन मच एफर्ट्स इन दिस स्मॉल इजीएस्ट पार्ट। तो ये जो है पॉलीगॉन का था, हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन देख लिए, सब एजेस, डायग्राम्स वगैरह देख लिए। देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट इनसाइड टेस्ट। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है, इवन ऑड मेथड एंड वाइंडिंग नंबर मेथड। ओके, सो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पॉलीगॉन सेक्शन। So we can start now polygon filling, ठीक है। तो polygon filling को समझने से पहले we have to understand what is fill, ठीक है। तो फिलिंग क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, सिंपल कलर भरना। हम पॉलीगॉन के अंदर क्या कर रहे हैं, कलर भर रहे हैं। तो फिलिंग इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ कलरिंग इन अ फिक्स्ड एरिया और अ रीजन। आप पॉलीगॉन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो रीजन में भी डिफाइंड एट अ पिक्सल लेवल और ज्योमेट्रिक लेवल, ठीक है। तो बस अच्छे से ध्यान से सुनो, ये सब नहीं भी पढ़ोगे तो आप चलेगा। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी सीरियसली। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया फिलिंग, ठीक है। तो फिलिंग कहाँ हो सकती है, तो 2 रीजन्स है जहां पर फिलिंग हम कर सकते हैं, पिक्सल लेवल और ज्योमेट्रिक लेवल। तो अगर पिक्सल लेवल है, ठीक है, सो व्हेन द रीजन्स आर डिफाइंड एट पिक्सल लेवल, सो वी आर हैविंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स। कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हो सकती हैं, बाउंड्री फिल एल्गोरिदम हो सकती है, एज फिल एल्गोरिदम हो सकती है, फ्लड फिल एल्गोरिदम हो सकती है, स्कैन लाइन एल्गोरिदम हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब अभी एल्गोरिदम्स हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो बस अभी के लिए याद रखो कि पिक्सल लेवल के लिए हम बाउंड्री फिल, एज फिल, फ्लड फिल, स्कैन फिल ये यूज करते हैं। देन आपकी और कौन सी बताई थी मैंने, ज्योमेट्रिक फिल, है ना। तो इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक लेवल वी आर हैविंग ओनली स्कैन लाइन एल्गोरिदम, ठीक है। तो बस इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना था। सीड फिल के अंदर आपका बाउंड्री फिल, फ्लड फिल आता है, एज फिल एल्गोरिदम, फेंस फिल एल्गोरिदम, इतना नहीं है हमें, जो मैं बताऊंगी बस उतना ही करो, ठीक है। Go step wise, you will learn complete concepts of the chapter. चलो, अब 2 टेक्निक्स है हमारे पास, ठीक है। So there are 2 techniques which are the ways in which pixels are considered as connected to each other. पिक्सल आपको पता है, यूनिट 1 में मैंने आई हैव टोल्ड यू अबाउट पिक्सेल्स। सो वो पिक्सेल्स को कनेक्ट करने का, लाइक 4 कनेक्टेड, 8 कनेक्टेड, ये क्या है, टाइप्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे हम कंसिडर करते हैं कि हमारे जो पिक्सल है वो एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो 2 टेक्निक्स है उसकी, कौन सी, एक 4 कनेक्टेड मेथड है और एक 8 कनेक्टेड मेथड है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। ओके, चलो पहले 4 कनेक्टेड देखते हैं। सो इन 4 कनेक्टेड मेथड द पिक्सल मे हैव अप टू 4 नेबरिंग पिक्सल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पिक्सल है आपका जिसके पास क्या है, 4 नेबरिंग पिक्सल्स है, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट द करंट पिक्सल इज XY। सपोज ये जो करंट पिक्सल है आपका वो XY है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पिक्सल वी कैन फाइंड 4 नेबरिंग पिक्सल्स एज राइट, अबव, लेफ्ट एंड बिलो। यानी कि ये राइट वाला है जिसको वी विल डिनोट इट एज x+1, लेफ्ट वाला है जिसको वी विल डिनोट एज x-1, अबव, ठीक है, जो टॉप में होगा उस पिक्सल के, दैट विल बी कंसिडर्ड एज y+1 एंड विच इज बिलो, इट इज योर y-1. So this is how we can consider that the pixel is having 4 connected pixels as well. ओके, तो ये होता है आपका 4 कनेक्टेड मेथड एंड आपको इसको डिनोट कैसे करना होता है, x+1, x-1, y+1, y-1 फॉर योर राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 4 कनेक्टेड आपको समझ में आ गया, कुछ भी हार्ड था इसके अंदर नहीं। तो ये देखो इतने इजी चीजें आती हैं आपको एक्सप्लेन करने आएगा कि 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड पिक्सल कनेक्टिविटी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इतना सिंपल है, जस्ट ये डायग्राम्स पर आपके एग्जामिनर्स फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी कंसेप्ट आप उसके अंदर परफेक्टली लिखोगे, आई नो, बट इतना कोई पढ़ने भी नहीं वाला है, ठीक है। जस्ट ये डायग्राम्स आप परफेक्ट बनाओगे एंड यू विल शो दिस राइट, लेफ्ट, अबव, टॉप एंड हाउ टू डिनोट देम, डेफिनेटली यू विल गेट कंफर्म क्लियर ऑल द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया। नाउ टॉकिंग अबाउट 8 कनेक्टेड मेथड। So pixels may have up to 8 neighboring pixels. ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस 4 ही नेबर्स होंगे उसके, है ना। It can have up to 8 neighboring pixels as well. So here from 1 pixel location we are finding the neighboring 8 pixels position. Yes, वैसे ही जैसे यहाँ पर अगर XY था, इसको हमने XY कंसिडर किया तो उन XY से ही हमने उसके 4 नेबरिंग पिक्सल निकाले, वैसे ही एक पिक्सल से हम उसके 8 नेबरिंग पिक्सल भी निकाल सकते हैं।
समझ में आ गया? सो बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दीज टेक्निक्स, कौन सी, 4 कनेक्टेड एंड 8 कनेक्टेड, वी कैन फिल द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। समझ में आया? तो 4 कनेक्टेड और अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर मतलब 2 की तो कंपलसरी है, आपको 4 कनेक्टेड ही यूज करना है। ओके, तो इनसे हम क्या करते हैं, हम अपने पॉलीगॉन के अंदर फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है, बट देर आर सम केसेस लाइक वेयर द यूज ऑफ 4 कनेक्टेड मेथड इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो कौन से आपके लाइक वो रीजंस हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं। तो देखो, सपोज वी वांट टू फिल अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल कंसिडर करो, उसको हमें फिल करना है, सो वी आर यूजिंग 4 कनेक्टेड मेथड, so it will work fine, but at boundary this method is not efficient, है ना? बाउंड्री पे तो नहीं efficient हो सकता, ये ट्राइंगल बनाना है and we are using this 4, so this will be not efficient in the case of triangle, so that can be a case जहाँ पर 4 connected जो है वो efficient work नहीं कर रहा है। Again we can suppose we have a filled point like xy है, now from that point we have to select either point A or B, which is not possible by using 4 connected method, because in 4 connected method we can go from xy to either 1, 2, 3 or 4 and not A and B। समझ में आ गया? तो ये भी एक इसके अंदर क्या आ सकता है, एक डिसएडवांटेज इसका आ सकता है। सो इन दिस केस वी हैव टू यूज व्हाट, 8 कनेक्टेड मेथड, वेयर वी कैन चूज एनी वन ऑफ द नेबरिंग पिक्सल। तो इसीलिए 8 कनेक्टेड मेथड जो है वो क्या है, ज्यादा एडवांटेजियस है देन 4 कनेक्टेड। समझ में आ गया? चलो, तो 8 कनेक्टेड का भी मैंने आपको बता दिया। सिंपल, अगर आपको इसका डायग्राम भी दिखाना है, यू कैन पुट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिक्सल्स व्हिच आर सराउंडिंग द पर्टिकुलर पिक्सल। ठीक है, ओके। नाउ सीड फिल एल्गोरिथम में बनाओ, वी हैव बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम करता क्या है, राइट? तो दिस एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। सबसे पहले ओके, जो कि एडवांटेज के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा, इट नीड्स ओनली 1 पॉइंट विच इज श्योरली इनसाइड द पॉलीगॉन। ओके, एक चीज याद रखो, आपका एक पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन के अंदर क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, उसके इनसाइड में एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सीड पॉइंट। समझ में आ गया? इस सीड पॉइंट की डेफिनेशन को आप अभी से क्लियर रखो ताकि आगे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैं बहुत बार अब बोलूंगी सीड पॉइंट, सो यू डोंट हैव टू नाउ डबल कि क्या है ये सीड पॉइंट। ओके, तो सीड पॉइंट कुछ भी नहीं है, एक पॉलीगॉन है, अगर उस पॉलीगॉन के अंदर श्योरली एक पॉलीगॉन के अंदर एक पॉइंट है इनसाइड दैट पर्टिकुलर पॉलीगॉन, तो आप उसको बोलोगे सीड। समझ में आ गया? सो व्हाट डज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बाउंड्री फिल एल्गोरिथम नीड, सो इट नीड्स 1 पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द पॉलीगॉन एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज योर सीड पॉइंट, व्हिच इज नथिंग बट अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच वी आर स्टार्टिंग द फिलिंग प्रोसेस। समझ में आ गया? दिस इज अ रिकर्सिव मेथड। ये याद रखो, आप एक पॉइंट कंसिडर करोगे अपने पूरे के पूरे पॉलीगॉन के अंदर, एक पॉइंट को कंसिडर करोगे, जिस पॉइंट को पकड़ के आप क्या करोगे, अपना फिलिंग स्टार्ट करोगे, अपनी कलरिंग इन स्टार्ट करोगे, है ना? तो ये जो है ये एक रिकर्सिव मेथड हो सकता है। रिकर्सिव मतलब बार बार हमें वही चीज करनी है ना? So this algorithm checks to see if the seed pixel has a boundary pixel color or not। ठीक है, तो उसके पास एक बाउंड्री पिक्सल कलर है या नहीं, ये इस एल्गोरिथम के अंदर हम चेक करते हैं। अगर नहीं है, ठीक है, इफ द आंसर इज नो, देन fill that pixel with color of boundary and make recursive call to itself using each of its neighboring pixel as a new seed। समझ में आ गया? जो पर्टिकुलर वो सीड थी, हम उसके अंदर पहले चेक करेंगे कि उसके पास बाउंड्री कलर है या नहीं, जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री पिक्सल कलर है या नहीं, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर फिल करते हैं कलर, एंड इसको रिकर्सिव कॉल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब उस सीड पॉइंट को छोड़ के हम दूसरे को एक नया सीड पॉइंट कंसिडर करेंगे एंड उसको अगेन चेक करेंगे उसके पास बाउंड्री फिल कलर है या नहीं, एंड अगर होगा तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको भी फिल करेंगे एंड वी विल कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस इज व्हाट इज योर रिकर्सिव। समझ में आ गया? तो ये आगे आपको समझ में, एंड इफ द आई सेड यू इफ द पिक्सल कलर इज सेम एज बाउंड्री देन रिटर्न टू इट्स कलर। ठीक है ना? Then this algorithm works for any shaped of polygon. This is its advantage. Okay, works for any type of polygon and fills that polygon with the boundary color. But as it uses high number of recursive calls, it takes more time and memory. That is why that thing is written in your डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अच्छे से पढ़ लो। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल, इजी टू इम्प्लीमेंट, वर्क्स फॉर एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन। डिसएडवांटेजेस में इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव स्टैकिंग ड्यू टू रिकर्जन। ठीक है, अब ये स्टैकिंग देखो, अब
रिकर्जन कर रहे हो ना, रिकर्जन यानी कि बार बार यू आर फॉलोइंग द सेम चीज, ओके, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव स्टैकिंग। ओके, ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि आप मल्टीपल कलर्स नहीं दे सकते बाउंड्री को, एक ही सिंगल कलर आपको पूरे पिक्सल में यूज करना है। सो डज नॉट वर्क इफ द बाउंड्री इज स्पेसिफाइड विथ मल्टीपल कलर्स। इट नीड टू स्पेसिफाई सीड पॉइंट। देखो, जो सीड पॉइंट है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है, विच इज कंटेन्ड इनसाइड द पॉलीगॉन। ठीक है, नाउ पॉलीगॉन शुड बी फिल्ड विद द बैकग्राउंड कलर, रिक्वायर मोर मेमोरी, नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका बाउंड्री फिल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसकी एल्गोरिदम है, जो कि डेफिनेटली एग्जामिनर विल गो एंड चेक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले बाउंड्री फिल, देखो आप इसी फ्लो में लिखो, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसके अंदर करो मत। ओके, बहुत बड़े बड़े आपको एल्गोरिदम्स मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट करे, इतने शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे, तो प्लीज वैल्यू दिस थिंग। देखो, बाउंड्री फिल है आपके पास, सपोज इसको आप एक फंक्शन कंसीडर करो। ठीक है, बाउंड्री फिल के अंदर हमने क्या किया, हमारे जो इंटीरियर पॉइंट्स थे जो कि एक्स और वाई थे, उनको हमने पास किया, फिर हमें कौन सा कलर फिल करवाना है वो पास किया, एंड उसका बाउंड्री कलर पास किया। तो ये चार चीजें पास की, एक्स वाई, फिल कलर, बाउंड्री कलर। फिल कलर क्या है, द कलर टू बी फिल्ड इन द पॉलीगॉन। बाउंड्री कलर क्या है, कलर ऑफ द पॉलीगॉन बाउंड्री, जो कि पहले से प्रेजेंट है। ओके, अब वो जो करंट है, एक हम करंट वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें जो कलर चाहिए, कोई भी कलर, ठीक है, जैसे कि हम पिक्सल फॉर्मेट में दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम गेट कलर ये मेथड यूज करेंगे एंड एक्स वाई को पास कर देंगे। एक्स वाई क्या है, हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, क्या वो करंट जो कलर हमने लिया है वो फिल कलर के इक्वल तो नहीं है, या वो बाउंड्री कलर के इक्वल तो नहीं है, जो मैं अभी आपको बता रही थी। बस वही हमने एल्गोरिदम के अंदर ले लिया है ना। तो इफ करंट इज नॉट इक्वल टू फिल कलर, और हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, यानी कि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके आपकी नेक्स्ट कंडीशन जो हो रही होगी वो ट्रू हो रही होगी या फिर एग्जीक्यूट हो रही होगी, है ना। तो अगर आपका करंट है वो फिल कलर के इक्वल नहीं है, और आपका करंट जो है वो बाउंड्री कलर के भी इक्वल नहीं है, तभी जाके आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पर कलर हो रहा होगा। ठीक है, तभी पुट पिक्सल हो रहा होगा, एंड तभी हम फिल कलर को कॉल करेंगे, एक्स वाई पॉइंट्स पे फिल कलर हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, अब मैंने आपको क्या बोला, हम यूज कर रहे होंगे 4 कनेक्टेड मेथड। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, ये 4 कनेक्टेड, तो इसके अंदर हमने देखा था x+1 y x-1 y+1 y-1 सेम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री फिल जो हमने मेथड फंक्शन बनाया हुआ था उसको कॉल करेंगे, एंड x और y की जगह, पहले x की जगह x+y और x-y पुट कर देंगे, y एज इट इज रखेंगे, और फिल कलर बाउंड्री कलर तो है ही, तो उसको तो वैसे ही रखना है हमें एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x को कॉमन रख लेंगे और y को क्या कर लेंगे, y+1 y-1। तो इससे हमने क्या कर लिया, इसको चारों भी तरफ हमने हमारे बाउंड्री कलर को यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एल्गोरिदम, एंड एट लास्ट यू हैव टू डू द एंड ऑफ दैट एल्गोरिदम। सो आई होप सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस, दैट इज बाउंड्री फिल एल्गोरिदम। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड यस इंपॉर्टेंट। ओके, सारी एल्गोरिदम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू दैट, बट अभी के लिए प्लीज अच्छे से समझ लो कि ये इतना इजी, मतलब हाँ इजी लगा, अभी आपको लगा होगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, पहले आपने देखा होगा तो ये ऐसा लगा होगा कैसे लर्न करेंगे ये सब, राइट। तो ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू फ्लड फिल एल्गोरिदम। ठीक है, तो फ्लड फिल एल्गोरिदम ये भी आपका है। अब देखो, ये भी सीड फिल एल्गोरिदम है, मैंने बताया सीड फिल के अंदर पहला बाउंड्री फिल है, दूसरा फ्लड फिल है। ठीक है, अब जो बाउंड्री फिल अभी हमने पढ़ा, उसकी जो लिमिटेशंस है उसको ये फ्लड फिल एल्गोरिदम ओवरकम करता है। लाइक बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम आल्सो बिगिंस विद द सेम सीड पॉइंट which must be surely inside the polygon. Instead of checking the boundary color, this algorithm checks whether the pixel is having the polygon's original color, that is previous or old color. समझ में आया। देखो, हम पहले बाउंड्री फिल के अंदर क्या चेक कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि सपोज देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे थे कि उसके पास वो कलर है या नहीं है ना। अगर नहीं होता तो हम उसके अंदर फिल कलर कर रहे थे, है ना, ऐसा कर रहे थे हम बाउंड्री फिल के अंदर। लेकिन फ्लड फिल के अंदर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि उसके अंदर जो कलर है, ठीक है, वो जो पिक्सल है उसके पास पॉलीगॉन का ओरिजिनल कलर है, यानी कि जो पहले था उसका, ठीक है, जिसको हम ओल्ड कलर बोल रहे हैं, वो पहले था वो ही सेम है या नहीं। अगर है, इफ यस देन
fill the pixel with new color. समझ में आया? इसका मतलब क्या है, हमारा जो बाउंड्री फिल था उसकी यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या थी, इट डज नॉट वर्क इफ द बाउंड्री इज स्पेसिफाइड विथ मल्टीपल कलर्स, यानी कि सिर्फ सिंगल कलर होना चाहिए था, तो अगर मल्टीपल कलर्स चाहिए देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फ्लड फिल एल्गोरिथम। एंड गाइस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारा जो पॉलीगॉन है, जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, जो पिक्सल हम कंसिडर कर रहे हैं, वो उस पिक्सल का कलर क्या है। अगर उसका कलर ओरिजिनल कलर से मैच कर रहा है, इसका मतलब जो पॉलीगॉन के अंदर और कहीं पे वो कलर प्रेजेंट है, अगर उसको मैच कर रहा है, इफ यस दिस कंडीशन कम्स टू ट्रू, तो पिक्सल को न्यू कलर मिल जाएगा। and uses each of the pixel neighboring pixel as a new seed in a recursive call. ठीक है, so if the answer, अगर हमारा आंसर नो आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर कुछ भी नहीं है, so the color of pixel is already changed. Okay, यानी कि उसका कलर तो पहले से ही चेंज हुआ है, तो we will not make any changes. So this is the, यानी कि अगर आप इसको सपोज एक एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हो, कंसिडर अ ब्लॉक जिसके ऊपर क्या कलर है, पिंक कलर है, राइट में क्या कलर है, ग्रीन कलर है, बिलो क्या है, ब्लू है, लेफ्ट में क्या है, रेड है। सिंपल यही फंडा है क्या कि मल्टीपल कलर्स अगर हमें डालने हैं देन वी विल यूज दिस फ्लड फिल एल्गोरिथम। सिंगल कलर आपको यूज करना है देन यू विल यूज बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। क्लियर? नाउ ये इसका देखो, ये इसका एल्गोरिथम हो जाएगा, जिसमें देखो कितना सिंपल है। पहले आप जाओगे फ्लड फिल से, ठीक है, एक्स वाई, ओल्ड कलर और न्यू कलर, ठीक है, ओल्ड कलर और न्यू कलर, एक्स वाई तो आपने पॉइंट्स ले लिए पिक्सल के। अब ये क्या है, ओल्ड कलर और न्यू कलर आपने पास कर दिया। अब अगर आपका गेट पिक्सल एक्स वाई जो आपके यहाँ पे पास किए हैं वो आपके ओल्ड कलर के इक्वल आ गए, तो आप क्या करोगे, आप पुट पिक्सल करोगे एक्स वाई का न्यू कलर के साथ। समझ में आ गया? अब आप वो फ्लड फिल एल्गोरिथम लगाओगे, आप एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये सारी की सारी कंडीशंस लिखोगे। किसके लिए? आप लिखोगे फॉर 8 कनेक्टेड, ठीक है। तो आप ये अलग अलग लिख सकते हो, लाइक फॉर एक्स प्लस वन वाई, एक्स वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन वाई, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन। ओके, यहाँ पर कंसिडर करो वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन वाई प्लस वन, फिर x प्लस वन वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन। सो दीज आर ऑल द कंडीशंस, ठीक है। तो ये न्यू आप डाल सकते हो। ये जो 4 हैं ये आपके क्या है, ये आपके 4 कनेक्टेड के लिए। सो यू कैन एडिशनली ऐड 2 और मोर जो कि y के साथ भी है, क्योंकि हम x के साथ और y के साथ भी डाल रहे हैं ना, x और y के साथ भी डाल रहे हैं। ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई वाई लिया था, x x और y प्लस वन वाई माइनस वन लिया था। लेकिन हमने एडिशनल जो कॉन्सेप्ट है, लाइक x प्लस वन वाई प्लस वन नहीं डाला था, x माइनस वन वाई माइनस वन नहीं डाला था। तो ये भी आपको सारी की सारी पॉसिबल यहाँ पर कॉम्बिनेशंस लिख देने हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव न्यू कलर एंड देन पास ओल्ड कलर, ठीक है। तो दिस इज द वे एंड दिस इज ओनली द सिंपल एल्गोरिथम व्हिच यू हैव ट्राइड एंड यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्लड फिल का एंड आई होप सो आई हैव मेड दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत ज्यादा आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, लेकिन इट इज ओके एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ओके, एडवांटेजेस इसके क्या क्या हो रहे थे, इसका एक एडवांटेज यही है, सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम कांट हैंडल द ऑब्जेक्ट विथ मल्टी कलर बाउंड्री वेयरएज दैट फिल। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इसको एक्सटेंसिव, जैसे कि बाउंड्री फिल में भी एक्सटेंसिव स्टैकिंग हो रही थी रिकर्जन की वजह से, तो वो यहाँ पर भी है। ओके, स्लो है थोड़ा नेचर के अंदर, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉलीगॉन्स। ओके, नाउ अब इसके बाद हम क्या ले रहे होंगे, स्कैन लाइन फिल एल्गोरिथम, ठीक है। स्कैन लाइन फिल एल्गोरिथम बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। स्कैन लाइन फिल एल्गोरिथम, इसके फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रिकर्सिव सीड फिल प्रोसीजर होता है, इट रिक्वायर स्टैकिंग, है ना, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं। बाउंड्री फिल में भी स्टैकिंग हो रही है आपके, जो अभी हमने पढ़ा फ्लड फिल, राइट, तो उसके अंदर भी आपकी स्टैकिंग हो रही है। तो अगर इसको हमें अवॉइड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सो इन दिस मेथड इट फिल्स हॉरिजॉन्टल पिक्सल। समझ में आ गया? ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल को ही फिल कर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर अ सिंगल पिक्सल। एक सिंगल पॉइंट या पिक्सल्स के ऊपर वर्क करने से अच्छा एक पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल को हम पिक्सल से भर देंगे। समझ में आया? सो दिस मेथड फिल्स हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स स्पैन्स, okay, across the scan lines. It instead of proceeding to 4 connected or 8 connected neighboring points, this is achieved by identifying the rightmost and leftmost pixel of seed pixel and then drawing the horizontal line between these two boundary pixels. हम सिर्फ लेंगे लेफ्ट पिक्सल और सिर्फ लेंगे राइट पिक्सल एंड दोनों के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहे होंगे। So with this efficient method we have to stack only a beginning position, यानी कि हमें बार बार एक्सटेंसिव स्टैकिंग की जरूरत हो रही है क्या? नहीं,
हम सिर्फ एक ही बार स्टैक करेंगे, किसको, सिर्फ बिगनिंग पोजीशन को, हर पिक्सल के बिगनिंग पोजीशन को ही हम स्टैक कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ स्टैकिंग ऑल अनप्रोसेस्ड नेबरिंग पोजीशंस अराउंड द करंट पोजीशन। समझ में आया? तो सिर्फ इसके अंदर हम किससे डील कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट से डील कर रहे हैं, टॉप और बॉटम से डील कर रहे हैं क्या, नहीं। तो यही इसका फायदा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो स्टैकिंग है ना, स्टैकिंग उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो स्कैनलाइन एल्गोरिथम फॉर फिलिंग पॉलीगॉन्स बिगिंस बाय ordering the polygon sides on the largest y values. It begins with the largest y value and scans down the algorithm. समझ में आ गया? देखो ये सिंपल, मैं आपको बताऊं इसके अंदर होने क्या वाला है। एक सॉलिड कलर होगा जो कि यहाँ लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड कलर, है ना। वो सॉलिड कलर यहाँ पर इनको दे दिया जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन एंड वो नीचे 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 होता रहेगा एंड आपके पूरे पॉलीगॉन को कलर फिल होता रहेगा। समझ में आ गया? सो दैट इज द थिंग। एल्गोरिथम के स्टेप्स आप देख सकते हो क्या है। फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरसेक्शन, यानी कि अगर ये इंटरसेक्शन ही नहीं मिला तो पिक्सल तो पूरा हो जाएगा ना, आपकी पूरी की पूरी विंडो पे कलर हो जाएगा। ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूरे के पूरे पॉलीगॉन के अंदर चाहिए। इसीलिए हमारे पास एक क्लोज्ड पॉलीगॉन होना चाहिए एंड उसके अंदर हमें इंटरसेक्शन मिलना चाहिए स्कैन लाइन का। स्कैन लाइन क्या है, ये जो आपकी डॉट डॉट में पिक्सल दिखा रही हूँ ये आपकी स्कैन लाइन है। ओके अब आपको सॉर्ट करना है उस इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट को बाय इंक्रीजिंग द एक्स कोऑर्डिनेट। आपको एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज करना है। ऑफ कोर्स आप जो जाओगे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल गो फर्दर। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही होगी वो स्टार्ट यहाँ से हो रही होगी, बिगिनिंग यहाँ से होगी एंड देन इट विल गो टू राइट। तो अगर उसको राइट में जाना है तो हमें लॉजिकली पता है कि हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ मेक द पेयर ऑफ इंटरसेक्शन। अब जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा होगा उसके हम पेयर बना लेंगे, लाइक ए बी देन बी सी, है ना। सो फिल कलर विद इन ऑल द पिक्सल्स इनसाइड द पेयर। अब उस पर्टिकुलर पेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पिक्सल को भर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर में हम क्या कर सकते हैं, हम ए बी ना कंसिडर करके हम डायरेक्ट ए सी भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो ज्वाइंट है। अगर थोड़ा सा ऊपर होती है हमारी स्कैन लाइन तो हमें दो को कंसिडर करना पड़ता है ना। अब इसके एडवांटेजेस हम देख लें, ये एल्गोरिथम के स्टेप्स हमने देखे थे। एडवांटेजेस क्या है, इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ एज कोहेरेंस व्हिच रिजल्ट्स इनटू द फास्टर एग्जीक्यूशन। एज का सहारा लेके ये आगे बढ़ रहा है। देखो ये दोनों ए और सी को कंसिडर करके हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसका ये समझ सकते हैं ना कि हम ये इसका सहारा ले रहा है एंड इट इज गोइंग फास्टर, लाइक तो इसका रिजल्ट भी फास्टर होगा। तो दैट इज एन एडवांटेज एंड इट ओनली ड्रॉज द विजिबल पिक्सल। जो विजिबल पिक्सल है बस उन्हीं को ड्रॉ कर रहा होता है। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। ओके देन कॉमन चॉइस इन एसडब्ल्यू रूटीन। ठीक है, देखो बस इतना ही याद रखो। ये डायग्राम आपने जो बना दिया ना, ये डायग्राम आपने बना के दिखा दिया, दैट्स ऑल। ओके इससे ज्यादा आपको दिखाने की इसमें जरूरत नहीं है। ओके नाउ ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सीड फिल एंड स्कैन फिल एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, सीड फिल और स्कैन फिल को। क्या है, देखो अभी हमने सीड फिल भी पढ़ लिया, स्कैन फिल भी पढ़ लिया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले तो जितने भी हमने सीड फिल देखे, कौन से सीड फिल थे, बाउंड्री फिल और फ्लड फिल, ये आपके सीड फिल थे, तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट थे, है ना। और स्कैन लाइन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके देन इट ऑपरेट्स ऑन अ स्क्रीन स्पेस, यानी कि जो सीड फिल एल्गोरिथम है ये आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन स्पेस के ऊपर ऑपरेट होता है। लेकिन जो स्कैन लाइन है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, यानी कि आपकी जो पूरी स्क्रीन है उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसी के ऊपर आपको अगर ऑपरेट करना है तो आप उसको स्कैन लाइन से कर सकते हो। लेकिन ये सीड फिल से होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्क्रीन कंसीडर करता है। ओके देन इट रिक्वायर्स सिस्टम कॉल टू गेट पिक्सल इंटेंसिटी, है ना। सिस्टम कॉल लगता है टू गेट द पिक्सल इंटेंसिटी, एंड यहाँ पर वो डिवाइस खुद ही इंडिपेंडेंटली वो जो पिक्सल इंटेंसिटी है उसको कॉल कर लेता है। ठीक है, नाउ हियर इट नीड टू स्पेसिफाई सीड पॉइंट कंटेन विद इट। ऑफ कोर्स ये सीड फिल है, सीड पॉइंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, अभी भूल गए हो तो जाओ रिवाइंड करके देख के आओ। सीड पॉइंट जो है वो आपको पता होना जरूरी है उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सच जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीड फिल उसको समझ लो कि उसका नाम ही नहीं है ना सीड, तो उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंसिव स्टैकिंग की जरूरत है, हमने देखा, क्योंकि वहां पे रिकर्जन हो रहा है, यहाँ पर रिकर्जन नहीं हो रहा है, तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टैकिंग नहीं हो रही है। So generally it is used in graphic packages and typically it is used in interactive rendering। ठीक है, 3D वगैरह हमको करना होता है तो स्केलिंग वगैरह को यूज करते हैं, एंड सिंपल ग्राफिक्स पैकेजेस को यूज करना है, देन यू विल यूज दिस सीड फिल एल्गोरिथम। ओके
होप आपको सीड फिल एल्गोरिदम्स, स्कैनलाइन एल्गोरिदम्स ये समझ में आ गई हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू विंडोइंग एंड क्लिपिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले विंडोइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले विंडोइंग कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी याद करो, आप जहां पर भी बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो या अपने क्लास में बैठे हो या आप कहीं भी बैठे हो, विंडो तो होगी आपके आसपास, है ना। उस विंडो को देखते रहो जब तक मैं आपको विंडोइंग पढ़ा रही हूँ। फोकस करना, ये नहीं कि उधर ही ध्यान। ओके, विंडो क्या है आपका? एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है थ्रू विच यू कैन सी अ सीन। जो भी सीन आपके बाहर होगा, है ना, हो सकता है बहुत अच्छा भी सीन हो सकता है, राइट। तो इट इज ओपनिंग, राइट, थ्रू विच वी कैन सी अ पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट आउटसाइड, है ना। आपके घर के बाहर सपोज आपके कोई सराउंडिंग है, लाइक आपके घर के बाहर एक गार्डन है, ठीक है, एंड आप क्या कर रहे हो, आप अपनी विंडो से उसका सीन देख सकते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरा का पूरा सारा 360 डिग्री देख सकते हो, नहीं ना। आपके विंडो के बाहर जितनी आपकी बाउंड्री है बस उतना ही आप देख सकते हो, उसके बाहर आप देख सकते हो क्या? नहीं। तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री है वो, ठीक है। सो व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम विंडो, बैटरी जा रही है, okay, when we are looking from window, some portion of the scene is visible to us, okay. Example, some complex drawing or maps are drawn on a computer, like आपका road map हो गया of state. If we want to read that road map for Pune city, consider, then it will be very difficult to read the map, so that it will be useful to display only that part of the drawing in which we are interested. If we want to see the roadmap of Pune city, then we are limiting our scope and concentrating on a single part of a map, है ना। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया को कंसीडर करना है एंड इंडिया में से सिर्फ पुणे को कंसीडर करना है, तो क्या पूरे वर्ल्ड का मैप बनाते बैठोगे? नहीं, ऑफ कोर्स। सो दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। तो यही कंसिडरेशन है। द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग एंड एनलार्जिंग द पोर्शन ऑफ अ ड्रॉइंग इज कॉल्ड एज योर विंडोइंग। समझ में आ गया? अब क्लिपिंग क्या होता है गाइस? सो व्हेन वी लुक थ्रू कैमरा, एक कैमरा आप कंसीडर करो टुवर्ड्स एक कोई भी सीन है, ओके, देन वी आर एबल टू सी द सीन, बट इन एडिशन टू दैट सीन वी सी अ रेक्टेंगुलर एरिया। आप अगर कैमरा यूज करते होगे तो एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया बन के आता है जब हम रिकॉर्ड वगैरह कर रहे होते हैं, है ना। So ये final photograph gets developed with the scene which is inside that particular rectangular area. अगर कोई भी सीन है, लाइक आप 5 लोगों का ग्रुप फोटो हो रहा है एंड आपका जो कैमरा है वो ऐसी पोजीशन में है जो कि सिर्फ 4 लोगों को ही ले सकता है, तो सिर्फ 4 लोगों को ही आएगा ना। अगर 5वां साइड में खड़ा भी है वो फिर भी नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज वो रेक्टेंगुलर एरिया के बाहर जा रहा है ना। तो यही होता है क्लिपिंग के अंदर। इट डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट सी द इमेज विच इज आउटसाइड द रेक्टेंगुलर एरिया। डिटरमाइनिंग विच पोर्शन टू ओमिट और सप्रेस इज कॉल्ड एज क्लिपिंग। हमें किस पोर्शन को रिमूव करना है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना है एंड उसको रिमूव करना है। दिस इज द प्रोसेस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन क्लिपिंग। यही होता है क्लिपिंग, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये एक हाउस है, ठीक है, जिसका हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं x मिनिमम x मैक्स y मिनिमम y मैक्स, ठीक है। तो अगर इसकी हमें क्लिपिंग करनी है तो ये क्लिपिंग विंडो हम बना रहे हैं, ठीक है। इस क्लिपिंग विंडो को हमने बनाया तो उस क्लिपिंग विंडो के अंदर जो है वो तो रहेगा, लेकिन उस विंडो के बाहर, जैसे समझो ये आपका एक कैमरा है, ठीक है, उस कैमरा का जो आपके लेंस है उसके अंदर सिर्फ इतना ही पोर्शन आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका ऊपर वाला पोर्शन फोटो में आएगा ही नहीं, तो बस यही है। इसीलिए वो जो है वो रिमूव हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्लिप हो जाना। रिमूव हो जाना यानी कि क्लिप हो जाना। इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये कुछ मॉडलिंग आपके हो सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। देखो इनका डिफरेंस आप अच्छे से समझ सकते हो। नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और ये डिवाइस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट्स है आपके जो आप कंसीडर कर सकते हो एंड ये इनका फ्लो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन रीड जस्ट, ओके। ये क्या है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट या फिर मैपिंग कोऑर्डिनेट, जो कि आप सिंपल आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस क्या है, अलग अलग है दोनों के दोनों। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा मिक्सचर हो रहा है दोनों का। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही है, उसका थोड़ा सा ऊपर जाके और मिक्सचर हो पा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर चला गया है एंड लाइक दिस। तो यही कुछ है जो कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर रहे होते हैं एंड इनका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो व्यू पोर्ट वगैरह ये व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल, इमेज मॉडल, ये सब।
ऑब्जेक्ट स्पेस हम कंसिडर करते हैं, इमेज स्पेस को कंसिडर करते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही होती है वहां पर, ठीक है। तो इतना ज्यादा डीप में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है हमारे पोर्शन के अंदर। अगर यहाँ पर भी हम कंसिडर करने देखो तो यहाँ पर अगर हम देखें ये पर्टिकुलर हमारा जो क्लिप हुआ है, ठीक है, ये क्लिप हुआ है, तो इसके ऊपर का पार्ट हमें दिखेगा ही नहीं। सपोज स्क्रीन पे हमें करवाना है, अगर हम यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ इमेज को, अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट हो गया। अगर हम उसको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं तो ये अलग व्यू पोर्ट हो गया। तो ये डिफरेंट व्यू पोर्ट्स होते हैं। तो मैपिंग सम वीडियोस टू विंडोज टू डिफरेंट व्यू पोर्ट, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ऐसा समझो कि आप इंस्टा पे कोई स्टोरी डाल रहे हो, आपको अपना फोटो है आपके पास, आपको बहुत सारे फोटोज डालने हैं, तो एक फोटो को आपने क्या किया, एक राइट कॉर्नर में डाल दिया, एक को सेंटर में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, एक अलग अलग व्यू पोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो इतने इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। विंडोइंग एंड क्लिपिंग को हमें समझना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, देखो सिंपल ये याद रखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, वो जो विंडो है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्लिप विंडो बनाई है, तो हमें यहाँ पर यही मिलेगा व्यू पोर्ट के अंदर। सिमिलरली अगर नीचे वही हाउस है लेकिन उसकी क्लिप विंडो नीचे वाला पोर्शन है, तो उसका हमारा व्यू पोर्ट ये मिल रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो बस ऐसा ही है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज भी चाहे तो कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द पैनिंग। अब 2D क्लिपिंग के अंदर आपके दो आते हैं, पॉइंट क्लिपिंग और लाइन क्लिपिंग। तो पॉइंट क्लिपिंग यानी कि एक पर्टिकुलर, दो पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करके हम उसको क्लिप कर सकते हैं। लाइन क्लिपिंग इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लाइंस हैं, ठीक है, और उस लाइंस को हम कंसिडर कर सकते हैं। लाइक सपोज HI आपकी लाइन है, तो हमें पता है कि हमारा H' और I' है, ये वाला पोर्शन हमें हमारी विंडो के अंदर चाहिए और ये वाला जो बाहर का पोर्शन है वो हमें रिमूव कर देना है ना। तो वो हम लाइन क्लिपिंग के अंदर कर रहे होते हैं। यही सेम चीज के ऊपर आपका कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आपको यही करना है। आपके एक पर्टिकुलर आपका विंडो होगा एंड उसके अंदर आपको लाइंस गिवन होंगी, तो उसमें से कौन सी रहेंगी कौन सी नहीं, आपको विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन करना है। तो कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, इसको समझने से पहले आपको आउटकोड समझना होगा, ठीक है। आउटकोड कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतनी बहुत कोई हाई-फाई चीज नहीं है, ये जो यहाँ पर लिखा है ना यही है। आपको सबसे पहले आपका जो पर्टिकुलर आपका सेक्शन है उसको पूरे 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वो 9 आपके जो है ना पर्टिकुलर पार्ट्स हो रहे होंगे एंड कभी कभी आप कैमरा के भी अंदर देख सकते हो ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं ना। तो ये जो सिंपल आपका सेंटर वाला पार्ट है जो कि होगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपकी विंडो है एंड अगर इसके बाहर कोई भी पॉइंट होगा वो विजिबल नहीं होगा। समझ में आया? जो इसके अंदर होगा, जो कि हमारे 0 0 0 0 विंडो के अंदर होगा, वही फुल्ली विजिबल हो रहा होगा। तो बस आपको क्या करना है, ये आपके जो है ये कुछ भी नहीं है, ये बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, 4 बिट बाइनरी नंबर्स हैं, इनको हम आउटकोड बोलते हैं। एंड ये किस फॉर्मेट में है, देखो, अबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, इसको ABRL भी बोला जाता है, ठीक है, ABRL भी बोला जाता है। जो हाईएस्ट बिट है वो आपकी A1 वाली होती है जो कि अबव है, और जो लोएस्ट है वो यहाँ पे आपकी बिलो वाली हो रही होती है जो कि 0। समझ में आ गया? बस अब आपको क्या करना है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, केसेस को कंसीडर करेंगे एंड वो केसेस को कंसीडर करके हम यहाँ पर बता रहे होंगे, गेस कर रहे होंगे, प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर लाइन है वो हमारी विंडो के अंदर होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो मतलब हम उसको दिखाएंगे, नहीं होगी तो हम उसको क्लिप कर देंगे। एंड अगर ऐसे कोई लाइक ये मैं एग्जांपल यहाँ पर रखा है, जैसे कि ये EF है, इसका कुछ पोर्शन है जो कि आपके विंडो में नहीं है, तो इसको हमें क्लिप करना है, तो उसके लिए हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो कुछ केसेस हैं, बहुत सिंपल केसेस हैं एंड आई डोंट थिंक कि आपको इतना ज्यादा सिंपल कोई बताएगा, क्योंकि मुझे खुद कहीं पर भी नहीं मिला, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये आपका, ये एक एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लो, ठीक है, ये HI, आप इसको HG कंसीडर करना, ठीक है, यहाँ पर आप G कंसीडर करना, EF AB और यहाँ पर आपका CO है। तो ये जो है आपके क्या है, ये कुछ लाइंस है। अब इन चारों लाइंस को हम देखेंगे केसेस के हिसाब से कि ये प्रेजेंट हमारी कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम AB, जो कि हमारी AB, अब ये तो पता है हमें कि हमारी विंडो में ही है ना, तो उसके लिए कंसिडर करने के लिए केस क्या है, देखो A और B है ना, तो पहले आउटकोड ऑफ A निकालोगे आप और आउटकोड ऑफ B निकालोगे। ABRC, AB यानी कि अबव, B यानी कि बिलो, R यानी कि राइट, C यानी कि L है, ओके, L यानी कि आपका लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 0 0 और B भी हमारा विंडो के अंदर ही है, देखो लाइन में, तो वो भी हो गया 0 0 0 0। ये टिप जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी हुई है ना, दिस विल बी हेल्पिंग यू इन रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। देखो, इफ आउटकोड ऑफ बोथ द पॉइंट ऑफ लाइन इज 0 0 0 0 देन इट इज फुल्ली विजिबल एंड इट शुड नॉट बी क्लिप्ड, ठीक है। तो इसको हमें क्लिप करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो विंडो के अंदर ही प्रेजेंट है। केस 2 अगर हम देखें तो देखो लाइन CD है, लाइन CD कौन सी है,
ये नीचे वाली, ठीक है। तो इसका देखो 0100 0100 याद रखो। यहाँ पे देखो सी का आउटकोड 0100 0100। अब देखो यहाँ पे आउटकोड ऑफ बोथ द पॉइंट लाइन इज नॉट 0000। देन आपको क्या करना है, आपको परफॉर्म करना होगा लॉजिकल ऑपरेशन एंड। हमेशा याद रखो, अगर इसका रिजल्ट 0000 आया देन द लाइन इज आउट ऑफ द विंडो टोटली, ठीक है। हम ये भी देखना चाह रहे हैं ना कि अगर उसका कुछ पोर्शन अगर हमारी विंडो के अंदर हो रहा होता तो हम उसको ले लेते, लेकिन अगर एंड करके 0000 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो पूरी की पूरी लाइन क्या है, आउटसाइड ऑफ द विंडो है एंड उसको हमें क्लिप कर देना है। क्लिप करना है मतलब समझ में आ गया ना, पूरा रिमूव कर देना है। तो अगर हम इसका लॉजिकल एंड करेंगे तो वापस हमें क्या मिल रहा है, 0100 मिल रहा है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको क्लिप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया केस 2। अब देखो कंसीडर लाइन EF एंड GH। देखो ये है EF और मैंने आपको इसको G कंसीडर करने कहा था, ये है GH। अब हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो देखो EF का क्या है 0001 और इसका 100। देखो 0001 और 1000। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर भी लॉजिकल एंड करना है और अगर रिजल्ट 000 आया देन वी कैन नॉट कॉन्फिडेंटली से दैट इट इज इनसाइड द विंडो और नॉट और विजिबल और पार्शियली विजिबल। अगर 0000 देखो 0000 आया एंड करने के बाद, लेकिन फिर भी हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते कि वो पॉइंट या वो लाइन हमारी इनसाइड ऑफ द विंडो है या आउटसाइड ऑफ द विंडो है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले GH का देख लेते हैं। देखो ये है GH, ठीक है। G का है 0010, H का है 1000, वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। सेम अब यहाँ पर भी एंड करके 0000 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि देखो ये जो EF है, E का आउटकोड लिखा, F का आउटकोड लिखा। अब हमें क्या चेक करना है, देखो मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको जो ये फर्स्ट बिट है इसको कंसिडर करना है। देखो इफ आपकी बोथ द बिट्स आर 0 तो क्या है, आपकी लाइन इनसाइड है। हम देखो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे थे ना, अब हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, देखो इफ बोथ आर डिफरेंट देन द लाइन इज, आपकी अगर सेम है तो लाइन इनसाइड है और अगर डिफरेंट है तो लाइन आउटसाइड है। इतना ही तो ये सिंपल है ना। अगर 0000 आ भी रहा है तो हमें इंटरसेक्शन उसका फाइंड आउट करना है, और इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो सिर्फ एक ही बिट हमें कंसीडर करनी होगी। एंड अगर वो सेम है, 0 ही है, तो वो लाइन हम क्या कंक्लूड करेंगे कि वो इनसाइड है, और अगर डिफरेंट है तो हम कंक्लूड करेंगे कि वो आउटसाइड है, ठीक है। सो कॉल दैट इंटरसेक्शन एज P1, ठीक है। अगर उसको हमने इंटरसेक्शन को P1 कंसीडर किया तो वो हम क्या करेंगे, P1 से F को क्लिप करेंगे और P1 से E को क्लिप कर देंगे, एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको कंसीडर करते हैं। वैसे हम GH के अंदर सेम टाइप ऑफ कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, बोथ द पॉइंट्स आर नॉट आउटसाइड। इसके अंदर अंदर वाली केस है एंड इसके अंदर क्या थी, बाहर वाली केस है। समझ में आ गया, बस। अब वैसे ये वाला केस है, देखो किसका, PF 1000 यानी कि अगर सेम आ रहे हैं। देखो GH वाला केस अगर हम देखें, देखो 0010 1000। अब अगर हमारी फर्स्ट बिट इज सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरी बिट को चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरी बिट को हम चेक करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो बस इतने केसेस आपको लिख के दिखाने हैं एंड दैट्स ऑल, ठीक है। इसी से आपके समझ में आ जाता है कि हाँ, कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये केसेस ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड लाइक ये बस हो गया एल्गोरिथम के अंदर। आप देखो इसको एल्गोरिथम, अभी एल्गोरिथम लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिंपल केसेस के बारे में पूछा, यू कैन राइट, इफ ओनली यू हैव आस्क्ड टू राइट एल्गोरिथम, तो बिल्कुल भी केसेस मत लिखना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। अगर आपका मतलब आपके पास टाइम है एंड अगर आपका मतलब ऐसा है कि आपका ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू हैव टू राइट इट, ओके। तो देखो इसकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ आपको पहले से ही, तो उसके लिए लाइक जरूर कर देना। तो चलो एल्गोरिदम में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है रीड यानी इनपुट ले लेना है, x मिनिमम y मिनिमम और x मैक्स y मैक्स, और लोअर लेफ्ट भी एंड टॉप राइट भी। तो ये सारे जो है हमने जो भी कॉर्नर्स है वो हमने इनपुट ले लिए, x मिनिमम y मिनिमम x मैक्स y मैक्स, लोअर लेफ्ट और टॉप राइट कॉर्नर, ओके। अब हम और क्या रीड करेंगे, हमारे जो 2 पॉइंट है, यानी कि जो लाइन हम ले रहे हैं ना, उन लाइन के एंड पॉइंट्स हम ले रहे होंगे। तो सपोज एक ही लाइन से हम एल्गोरिथम बनाएंगे, ओके। तो A x1 y1 B x2 y2, ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब हमें कंपेयर करने होंगे वो आउटपुट। अब ये आपको दिखने में ट्रिकी लगता होगा, बहुत ज्यादा हार्ड लगता होगा।
कैसे याद रखना है उस हिसाब से, लेकिन आई विल टेल यू वन ट्रिक। सबसे पहले तो देखो, इफ y1 इज ग्रेटर देन y max तो आपको आउट करना है क्या, a1 अगर इक्वल टू 1 है ना, एल्स आपको इसको 0 कंसीडर करना है। देखो जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताई है बस वही यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखी हुई है। मैं आपको सीधा ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको याद कैसे करोगे, है ना। तो देखो आपको स्टार्टिंग में क्या लेना है, y1 y2 y1 y2 x1 x2 x1 x2, ठीक है। अब ऊपर से नीचे लिखते हुए आओ अपनी एल्गोरिथम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर ग्रेटर ग्रेटर लेस देन ग्रेटर ग्रेटर लेस देन, ठीक है। उसके बाद देखो y max y min x max x min, बाकी देन आउट तो है ही। अब यहाँ पर पहले आपको a कंसीडर करना है, फिर b कंसीडर करना है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 ऐसे। तो a1 का, अब देखो सबका आंसर तो 1 ही है, एल्स में सबका 0 है ही, बस यहाँ पे कैसे करोगे, a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4, दैट्स इट। समझ आ गया। तो ये है पूरा का पूरा आउटकोड जो कि आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। उसके बाद देखो फोर्थ स्टेप क्या है, इफ आउटकोड ऑफ ए एंड आउटकोड ऑफ बी अगर 0 0 0 0 आ गए तब हमें क्या डिस्प्ले करना है कि एंटायर लाइन जो है वो हमारी विंडो के अंदर हो रही होगी, तो विंडो के अंदर ही हो रही होगी तो डायरेक्टली हम स्टॉप कर सकते हैं, है ना। लेकिन एल्स फॉर्मेट में अगर हमारा आउटकोड ऑफ ए और आउटकोड ऑफ बी हमारे 0000 के इक्वल नहीं हो रहा है तो हमें उसको रिजेक्ट कर देना है। लेकिन और एक एल्स हमारी कंडीशन थी क्या, अगर इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम रिपीट कर रहे होंगे हमारा स्टेप 4, ठीक है। तो बस ये है आपका यहाँ पर कंडीशन। देखो ये आपको कंसीडर करना होता है अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो ये सिंपल एक हमने एक स्क्वायर विंडो बना ली है जिसमें हमारा x min y min है, x min y max है, x max y min और x max y max, ठीक है। सिंपल आपके जो कोऑर्डिनेट्स है उसी के हिसाब से ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने लाइन हमने कंसीडर कर ली है a और b, है ना। अब x को हमने x min कंसीडर किया है, ये याद रखो। हमारे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो सिंपल y2 की जगह हम y लिख सकते हैं, y minus y1 कर सकते हैं, और यहाँ पर x की जगह x2 की जगह x लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये y minus y1 इधर आ गया। अब ये जो x है ये क्या है, आपका x min है, तो यहाँ पर x min लिख देना। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ y1 लिख दिया, यहाँ पर आपको लिखना है x1, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है y minus y1, x जो है वो हमने पहले कंसिडर किया है x min, तो वो यहाँ पर x min आ जाएगा और माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका क्या है, m है, ठीक है, m है ना। तो बस आपको क्या करना है, ये y minus y1 ऐसे ही रहने देना। ये x min माइनस x1 जो है, देखो यहाँ पर मैंने सही लिखा है, बस यहाँ पर अच्छे से लिख लेना। वो यहाँ पर हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंपल y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। तो ये जो है ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आप राइट में कंसीडर कर रहे हो तो आप x को कंसीडर करोगे x max और सेम चीज बस x min की जगह x max आ जाएगा। ओके अगर आप टॉप पे कंसीडर कर रहे हो, देखो ये जो था ये लेफ्ट था, ये आपके लेफ्ट के लिए, ये है आपके राइट के लिए। अब आप टॉप पे कंसीडर करोगे तो y को y max कंसीडर करोगे, सिमिलरली y की जगह y max लिख देना है बस। ओके यहाँ पर अब आई थिंक y max लिखना होगा यहाँ पे। देन बॉटम में देखो तो y इक्वल टू y min है, तो सिंपल आपको y min लिख देना है, ठीक है। बस उसी के अंदर आपको कंडीशंस चेक करनी है। अगर आपको सपोज एग्जांपल आता है इसके ऊपर, ठीक है, आपको एग्जांपल्स भी आते हैं, राइट। अगर ये एल्गोरिथम्स आप अच्छे से करोगे तो एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे एंड डेफिनेटली आपको मैं दे रही होंगी उसको कहाँ पे, तो आपको नोट्स चैनल पे जो है सोल्यूशन मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एंड PYQs वगैरह का। तो मैं वहां पर आपको ये दिखा दूंगी, मतलब जो कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो अगर सपोज उनके अंदर आपको एल्गोरिदम में ऐसे वैल्यूज दी गई हैं एंड देन आपको उसको फाइंड आउट करना है, तो ये एक उसका एग्जांपल ही है, तो वैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको क्या गिवन है, पहले तो बॉटम लेफ्ट है जो कि 1 1 है, फिर अपर राइट है जो कि 7 8 है, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है उसी हिसाब से ये पर्टिकुलर आपको कॉलम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या करो, जैसे कि बॉटम लेफ्ट 1 1 पे तो आप यहीं पे बनाओ, ठीक है। मेरा थोड़ा ऊपर हो गया, आप परफेक्ट बनाओ। अपर राइट थोड़ा सा 7 8 इधर बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना है, जैसे कि ये गिवन है। अब आपने जो अभी यहाँ पर एल्गोरिदम में समझा है ना, एक्स मीन से आपको लेफ्ट का क्या मिला, ये मिला, तो लेफ्ट आप कैसे निकालोगे, अगर राइट है तो राइट आप इससे निकालोगे, अबव वाला ऐसे निकालोगे, बिलो वाला ऐसे निकालोगे। तो बस यहाँ पर आपको एक्स को एक्स मैक्स कंसीडर करना है, तो 1 और 7 में से आपका एक्स मैक्स होगा 7, तो बस उसका आप यहाँ पर राइट के लिए पुट कर दोगे तो आपको राइट में एक्स मिल गया 7।
फिर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप आपका आ गया m, उसके बाद y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर रहे होगे सेम फॉर्मूला के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू भी मिल गई, तो बस x और y आपको निकालने बोला था, तो 7 आपका x आ गया, 4 आपका y आ गया, सिंपल एक फॉर्मूला का यूज करके ये आपको मिल गया, है ना। अब देखते हैं विलर एंड एथरटन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम विच विल बी द लास्ट वन। ओके, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हूँ मैं, मतलब एक वन शॉट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, मतलब एक सांस में बोलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो चलो, विलर एंड एथरटन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ये आपको आएगा एंड इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो वही सब चीजें हैं, इनके अंदर क्या करना है, हमें बस क्लिपिंग ही करनी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रोसेस क्लॉकवाइज है, तो अगर फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेसिंग आप देख सकते हो, ये एक पार्ट है एंड ये आपकी क्या है, विंडो है, ये याद रखो, ये क्लिप विंडो है, और ये जो है ये आपका सब्जेक्ट पॉलीगॉन है, ठीक है। तो हम इस पॉलीगॉन को देखो, ये कैसे जा रहा है, इसको ये विंडो आपकी क्लॉकवाइज जा रही है, देखो। अब यहाँ पर एल्गोरिदम क्या कह रही है, आपको अज्यूम करना है कि जो पॉलीगॉन है वो क्लॉकवाइज ऑर्डर के अंदर लिस्टेड है। इफ द एज एंटर द क्लिप पॉलीगॉन, जैसे ही आपकी एज आपकी क्लिप पॉलीगॉन के अंदर एंटर हो रही है, देखो ऐसे, ठीक है, तो रिकॉर्ड करना है हमें उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को एंड कंटिन्यू टू ट्रेस द सब्जेक्ट पॉलीगॉन, ठीक है। तो हमें सब स्ट्रेट स्ट्रेट जाते रहना है जब तक कि हमें सब्जेक्ट पॉलीगॉन को हम ट्रेस कर रहे हैं वैसे, ठीक है। अगर एज लीव कर रही है हमारे क्लिप पॉलीगॉन को, तो हमें रिकॉर्ड क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड मेक अ राइट फॉलो द क्लिप पॉलीगॉन इन सेम मैनर, ठीक है। दैट इज ट्रीट द क्लिप पॉलीगॉन एज अ सब्जेक्ट पॉलीगॉन। अब ये इसके बाहर चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पॉलीगॉन को क्लिप पॉलीगॉन कंसीडर कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है। अब कंटिन्यू अंटिल द वर्टेक्स रीच विजिटेड वर्टेक्स, ठीक है। तो देखो सिंपल मैं आपको बताऊं, इसके अंदर क्या करना है बेसिकली, अगर ये आपका सब्जेक्ट पॉलीगॉन है और ये आपका क्लिप विंडो है, ठीक है, अगर इसमें हमें क्लिप करने बोला है सब्जेक्ट पॉलीगॉन को, तो हम सोल्यूशन इसका कैसे बिल्डअप कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इसकी क्लॉकवाइज नोटेशन है ना, क्लॉकवाइज नोटेशन इन द, तो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज सबसे पहले इसको कंसिडर करना है, V1 V2 V3 V4 V5 V6। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्लॉकवाइज एरोज बना दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनली क्लिप कर दोगे, यानी कि जो बाहर का पार्ट है वो रिमूव कर दोगे। मुझे बताओ इससे ज्यादा इजी एल्गोरिदम कोई हो सकती है, नहीं, ये तो सबसे इजी है, राइट। तो जो अंदर अंदर है वो बस उसको आपको यहाँ पर ऐसे रखना है, बाहर वाला आपको कर देना है खत्म, दैट्स इट। ओके, तो यही है इसका कौन सा आपका विलर एथरटन, है ना, वेलर एंड एथरटन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। बस ये थोड़ा सा याद रख लो, यहाँ पर ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली, बस उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड एक और आपकी थी कौन सी, आपकी ये वाली सुदरमैन हॉजमैन, ठीक है। तो सुदरमैन हॉजमैन के अंदर आपको क्या करना है, देखो ये इतनी ज्यादा मतलब है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक है मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ, ताकि अगर सपोज आ भी जाए, ठीक है, तो अगर जिसकी नॉलेज आपको ज्यादा नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी ऑप्शनली आती हैं सारी चीजें। तो देखो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस ये डायग्राम से आप समझ जाओगे। ये समझो, ये एक पर्टिकुलर पॉलीगॉन है ना, एंड इसके ऊपर आपने क्या किया है, ये क्लिपिंग विंडो बनाई है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको लेफ्ट क्लिप करना है, तो लेफ्ट क्लिप आप अगर करोगे तो देखो ये जो लेफ्ट में एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो यहाँ पर रिमूव हो गया। अब अगर आप इसका राइट क्लिप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, इसका राइट वाला पार्ट निकल गया। सिमिलरली आप इसका बॉटम क्लिप कर रहे हो तो ये बॉटम निकल गया। उसके बाद अगर आप टॉप को क्लिप कर रहे हो तो क्या कर रहा है, टॉप निकल गया, एंड पूरा का पूरा जो आपका पॉलीगॉन है वो आपके एक विंडो के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, सुदरमैन हॉजमैन। देखो यहाँ पर लिखा है, वी कैन क्लिप अ पॉलीगॉन बाय कंसिडरिंग whole polygon against each boundary edge of the window. To represent a polygon, we need a set of vertices. We will pass this set of vertices or a polygon to procedure, which will clip the polygon against the left edge of the window. This left clip procedure generates new set of the vertices, which indicates left clipped polygon. Again, this new set of vertices is passed to the right boundary and like this, ठीक है। तो बस आप इसको अपनी लैंग्वेज में कंसिडर करो एंड एक्सप्लेन करो जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके कुछ केसेस वगैरह होते हैं, लाइक इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड द विंडो एंड लाइक दैट, तो आप इसको कैसे कंसिडर करोगे, इट विल एक्ट एज अ न्यू वर्टेक्स पॉइंट, है ना। तो अगर आपकी कुछ ऐसी विंडो है तो आप उसको कैसे कंसिडर करोगे। केस 2 में अगर फर्स्ट सेकंड वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन आर लाइंग इनसाइड, है ना, and the window, then we have the to store the second vertex only, अगर आपको सेकेंड ही वर्टेक्स को स्टोर करवाना है आउटपुट में तो कैसे करोगे। देन केस 3 है, तो अलग अलग केसेस हैं, अगर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, ये है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है, ये बहुत बड़ी है इसीलिए आई एम स्किपिंग दिस एंड इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ज्यादा दिखी नहीं है PYQs के अंदर, तो बस यहाँ तक है, देखो इतनी ज्यादा बड़ी है ये। तो अगर आपको ये समझ में आ रही होगी तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, कुछ भी नहीं है, इसका जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
है ना। एग्जैक्टली देखो सिर्फ यही हो रहा है इसी के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर बस कंडीशंस चेक होती हैं कि हाँ ये अगर बाहर है तो कितना बाहर है, क्या है, कैसे नहीं है। तो लेफ्ट क्लिप, राइट क्लिप, बॉटम और टॉप के लिए कंडीशंस हो रही होती हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये सारे नोट्स आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो लोगों ने ले लिया है बहुत अच्छी बात है, दे आर वेरी सीरियस टू देयर इंजीनियरिंग एंड ऑफ कोर्स एकेडमिक्स को भी मेंटेन करना जरूरी है साइड बाय साइड। आई नो वी आर स्टडिंग इन लास्ट, बट यस हम लास्ट में पढ़े लेकिन जो है इम्पोर्टेंट पढ़े, दैट इज मैटर। ओके, सो दैट्स ऑल। मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सीजी का यूनिट 2 यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। एंड आप चाहो तो मैंने जितनी भी अल्गोरिदम्स आपको दिए आप पीवाईक्यूज उठा के क्वेश्चंस देख सकते हो। एंड उसके अंदर जो भी एग्जांपल्स है लाइक न्यूमेरिकल्स फॉर्मेट में है ना, तो उनके अंदर यही अल्गोरिदम्स यूज होंगी, ठीक है। तो अगर आप उनको कर पा रहे हो ना तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि कुछ नहीं है, बस सेम अल्गोरिदम यूज कर रहे हैं एंड पॉइंट्स निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक का भी, कौन सी वाली का बताया मैंने आपको, एक सेकेंड, ऊपर थी ये। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने ये बताया, सिंपल एक्स वाई कैसे निकाल लिया, पता चला ना, बस एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए उसका, एंड वी आर डन विद द आंसर, ठीक है। तो आप ट्राई करो, वरना मैं आपको जो सोल्यूशंस भेजूंगी आई विल ट्राई टू कवर दोस टाइप ऑफ सोल्यूशंस एंड आई विल गिव यू, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ वो सारे निकालने के लिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंसम एंड एवरीथिंग, तो आई विल गिव दैट टू यू, ठीक है। उसके लिए बस आपको यही करना है, नीचे जो गूगल फॉर्म है यू हैव टू फिल दैट। आपको अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हो या एआईडीएस से हो, आप अपने अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। You will be get directed into that after filling the form and doing the procedure in within minute आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, that's all, ठीक है। एंड आपका सीजी यूनिट 2 यहाँ पर कवर होता है। यूनिट 1 का जो पार्ट है वो हम अभी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही, ठीक है। डीएलडी का यूनिट 2 का वन शॉट आपको आज ही मिल जाएगा एंड कंप्लीट सिलेबस आपका अवेलेबल है। थोड़ा बहुत जो नहीं है उसका आप मतलब मैं आपको करूंगी ये डेफिनेटली, तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो सारा का सारा यहाँ पर आपका पोर्शन जो है वो सीजी का फॉर यूनिट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई विल स्टॉप ओवर हियर। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है एक एक वीडियो के लिए। तो चलिए दैट्स ऑल, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।